हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। GAESI FM कंसेप्ट का ये वीडियो नंबर 24 है। इसमें हम देखेंगे एक्सपर्ट कमिटी ऑन बेंचमार्किंग ऑफ इट्स स्टैटिस्टिक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। तो मेरे ये जितने वीडियो है 24 जो वीडियो है उसमें आपको हर वीडियो में मैक्सिमम 10 लाइन तक नोट्स लिखना है, मैक्सिमम 10 लाइन्स। एक्चुअली अगर जनरल देखेंगे 5 लाइन में हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं, अगर आप नोट्स नहीं निकालते तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम होती है, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो 4-5 पेज में ये सारे मेरे जो 24 वीडियो उसके नोट्स बन जाएंगे। ये आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज फिर ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप RBI के वेबसाइट पे जाएंगे ना, पब्लिकेशन में यहाँ पे रिपोर्ट्स, तो आपको ये ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पुराने होते हैं, मतलब फाइनलाइज फेज में नहीं है वो। उसके बाद ये रिपोर्ट्स है और ओल्ड रिपोर्ट्स है। यहाँ पे आपको जाके बस देखना है। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट्स पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, करेक्ट। इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR है, करेक्ट। उसके बाद कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट क्या है और उसके चेयरमैन और कन्वेनर कौन है, ये सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है और आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले टाइम में भी आए हुए हैं। और ये सारे अब तक जितने कंसेप्ट मैंने कवर किए ये देख लीजिए। मैक्सिमम आपको 3-4 घंटे लगेंगे, और मैंने जैसे कहा 5 लाइन से 10 लाइन के बीच में आपको इसके इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं, अभी ये देखो, ये न्यूज़पेपर में भी आया है, करेक्ट। अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए जो बिजनेस न्यूज़पेपर होता है, बिजनेस स्टैंडर्ड अच्छा है, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी है, बिजनेस लाइन भी है, इकोनॉमिक टाइम्स भी है, उसके बाद मिंट भी। ये 5 न्यूज़पेपर मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ और उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सपर्ट कमिटी है, किसके लिए है? बेंचमार्किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तो डिसीजन मेकिंग हम कैसे करें, करेक्ट। और हमें हमारा प्रोग्रेस भी पता चलना चाहिए। तो RBI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमिटी बेंचमार्क द स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली डिसेमिनेटेड बाय इट अगेंस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड, करेक्ट, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे प्रैक्टिस है उसी लेवल का स्टैंडर्ड का हमारा होना चाहिए। उसके बाद स्टडी द क्वालिटी ऑफ other regular data where such benchmarks do exist. For example, sectors of national priority, correct, provide guidance on the scope of any further data refinement। यानी कि अगर आपको कोई डेटा रिफाइन करना है, अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे मुझे बहुत बार डाउट आता है जो इन्फ्लेशन का डेटा है। आप लाइफ में देखिए, अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं, अगर आप मॉल में जाते हैं, करेक्ट, नॉर्मल चीज़ है हमारी, दाल है, चावल है, शुगर है, फिर बाद में आप जाके चाय पीते हो, बहुत सारी जो चीज़ें आप लाइफ में डे टू डे लाइफ में करते हो, जैसे मिल्क भी परचेस करते हो, तो उसका अगर आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे आपका खुद का, तो आपको पता चलेगा भाई इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है, स्कूल की फीस है, करेक्ट। ये सारा डेटा देखिए, और गवर्नमेंट का डेटा देखिए। गवर्नमेंट का डेटा कभी कभी मुझे लगता है मैनिपुलेटेड होता है, इसलिए ये जो स्टैंडर्ड्स है, देखो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट, आपको पता है RBI है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो आज 10-15% इन्फ्लेशन बता देंगे तो कैसे होगा, करेक्ट। तो अब लाइफ में आपका खुद का इन्फ्लेशन खुद निकालिए। मैं तो निकालते रहता हूँ, क्योंकि मैं मंडी में भी जाता हूँ, और वो अगर आप खुद देखेंगे, दवाई की प्राइसेस देखिए, बाहर जितनी सारी चीज़ें आप देखिए, और फिर देखिए कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है आपके लाइफ में रियल टर्म में। तो ये डेटा जो होता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल डेटा हमें मिलना चाहिए, अदरवाइज फिर हम पॉलिसी नहीं बना सकते, हमारी खुद की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चेयरमैन कौन है? RBI के डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर माइकल पात्रा सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, करेक्ट। तो ये इनके जो फॉर्मर चेयरमैन है ये भी यहाँ पे मेंबर्स है। और सुदर्शन सेन है, मुझे याद है ये जब मैंने RBI में ज्वाइन किया था अहमदाबाद में, उस टाइम वो वहाँ के रीजनल डायरेक्टर थे, बाद में वो ED बन के रिटायर्ड हो गए। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी के एक्सिस्टिंग OP मॉल, ये सब कन्वेनर है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट रिलेटेड काम है, ये क्या करेगा? सेक्रेटरियल असिस्टेंस कमेटी को प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो भी डेटा लगता है, कुछ पर्सन लगते हैं काम करने के लिए, तो ये है। तो इस तरीके से जो जो एक्सपर्ट कमिटीज बनती है उनके बारे में आपको यहाँ पे पता चाहिए। उसके बाद RBI का भी कोर्स है, अगर आपको लेना है तो बहुत कम प्राइस में यहाँ पर हमने रीलॉन्च किया है। अभी ये
20 डेज में अब 20 मॉक टेस्ट देना है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, मैराथन सेशंस होंगे, 8,000 क्वेश्चन होंगे आपको जीए ईएसआई के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1600 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर पेपर में 80 क्वेश्चन आते, तो 20 के 1600 यानी कि नियर अबाउट आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। और उतना अगर आप पढ़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता आपको जीए में और आगे ये जो क्वेश्चन है ये आपको ईएसआई में, एफएम के एमसीक्यू में भी आगे काम आने वाले। ये पूरा प्रोग्राम है, ये हमारा जेन्युइन रिजल्ट है। आपको कोई भी कंसेप्ट और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।